हे गाइस, कैसे हो आप लोग। स्वागत है आप सबका। सो दिस इज़ माय 18th लेक्चर ऑफ माय पॉलिटी लेक्चर सीरीज। और आज मैं इस लेक्चर में बात करने वाला हूँ पार्लियामेंट एंड स्टेट लेजिस्लेचर। ठीक है। मेरा जो लास्ट का लेक्चर था, जो कि लेक्चर नंबर 17 था, उसमें मैंने बात किया था सेंट्रल एंड स्टेट काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स के बारे में। सो टाइम ना वेस्ट करते हुए हम इस लेक्चर को आगे कंटिन्यू करते हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि व्हाट इज़ पार्लियामेंट। पार्लियामेंट है क्या बेसिकली। देखो, द पार्लियामेंट इज़ द लेजिस्लेटिव ऑर्गन ऑफ द यूनियन गवर्नमेंट। ठीक है। अब ये क्या है, एक लेजिस्लेटिव ऑर्गन है। मैंने आपको बताया था कि हमारे तीन काम होते हैं। ठीक है। एक होता है लेजिस्लेचर, एक होता है एग्जीक्यूटिव और एक होता है जुडिशरी। ठीक है। तो जो पार्लियामेंट है ना, वो क्या परफॉर्म करता है, ये एक लेजिस्लेटिव ऑर्गन है। ठीक है। जो कि लेजिस्लेचर जो वर्क है वो परफॉर्म करता है। ठीक है। तो व्हाट इज पार्लियामेंट। पार्लियामेंट कौन है भाई। पार्लियामेंट क्या है, एक लेजिस्लेटिव ऑर्गन है। किसका, यूनियन गवर्नमेंट का, हमारे यूनियन गवर्नमेंट का। ठीक है। इट ऑक्युपाइज अ प्री एमिनेंट एंड सेंट्रल पोजीशन इन द इंडियन डेमोक्रेटिक पॉलिटिकल सिस्टम। जो हमारी इंडिया की जो डेमोक्रेटिक पॉलिटिकल सिस्टम है ना, उसका ये एक सेंट्रल पोजीशन है, ये एक कोर है। ठीक है। इसको हम कोर बोल सकते हैं। ठीक है। जो हमारा डेमोक्रेटिक पॉलिटिकल सिस्टम है हमारे इंडिया का, उसका जो एक कोर है ना, वो हमारा पार्लियामेंट है। ठीक है। हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन का आर्टिकल है, वो कौन कौन सा आर्टिकल डील करते हैं हमारे पार्लियामेंट से, 79 से लेके 122 तक जो आर्टिकल्स है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के, वो डील करते हैं हमारे पार्लियामेंट को। और ये किस पार्ट के अंदर आता है, ये पार्ट 5 के अंदर आता है। किस पार्ट के अंदर आता है, ये पार्ट 5 के अंदर आता है। ठीक है। चले, अब हम बात करते हैं स्टेट लेजिस्लेचर की, स्टेट लेजिस्लेचर के बारे में कि व्हाट इज स्टेट लेजिस्लेचर। तो ये जो स्टेट लेजिस्लेचर है, क्या है, ये कौन है, ये है, ये भी लेजिस्लेटिव ऑर्गन है। कहाँ पे, स्टेट गवर्नमेंट में। ठीक है। जैसे जैसे पार्लियामेंट हमारा सेंट्रल में काम करता है, ऐसी स्टेट लेजिस्लेचर हमारा स्टेट में काम करता है। ठीक है। तो ये स्टेट गवर्नमेंट का क्या हो गया कि ये लेजिस्लेटिव ऑर्गन हो गया। ठीक है। द स्टेट लेजिस्लेचर ऑक्युपाइज अ प्रीएमिनेंट एंड सेंट्रल पोजीशन इन द पॉलिटिकल सिस्टम ऑफ द स्टेट। अब जो स्टेट का पॉलिटिकल सिस्टम है ना, उसका जो कोर होगा वो कौन होगा, जो उसका सेंट्रल पोजीशन जो ऑक्युपाई करेगा, वो ऑक्युपाई कौन करेगा, स्टेट लेजिस्लेचर ऑक्युपाई करेगा। ठीक है। और हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के कौन कौन से आर्टिकल डील करते हैं हमारे स्टेट लेजिस्लेचर से, आर्टिकल 168 से लेकर 212 तक। और कौन से पार्ट में आता है, ये पार्ट 6 में आता है। ठीक है। हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर किस में आता है, पार्ट 6 में आता है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर। अब आपको ये बेसिक डिफरेंस पता चल गया होगा कि पार्लियामेंट हमारा सेंट्रल में होता है और जो स्टेट लेजिस्लेचर है हमारा स्टेट में होता है। और ये होता क्या है, ये आपको पता चल गया होगा। ठीक है। चले, हम बात करते हैं कि बेसिकली वाई वी हैव अ पार्लियामेंट और स्टेट लेजिस्लेचर। हमें पार्लियामेंट और स्टेट लेजिस्लेचर की जरूरत क्यों हुई। ठीक है। तो बेसिकली दो फंक्शन है जो ये लोग करते हैं। ठीक है। द पार्लियामेंट और एनी लेजिस्लेचर इट परफॉर्म्स टू फंक्शंस। दो काम करते हैं ये लोग, दो फंक्शंस करते हैं। पहला है डेलिब्रेटिव फंक्शन। डेलिब्रेटिव फंक्शन का मतलब हो गया जैसे कि डिबेट हो गया, डिस्कशन हो गया, कोई भी लॉ बनाना, एडमिनिस्ट्रेशन वर्क करना। ठीक है। ये सारा जो काम आ जाता है, ये काम आता है हमारा डेलिब्रेटिव फंक्शंस में आता है। ठीक है। और दूसरा काम क्या होता है इनका, रिप्रेजेंटेशन का। ठीक है। फंक्शन ऑफ रिप्रेजेंटेशन। ठीक है। तो दूसरा काम कौन होता है इनका, फंक्शन ऑफ रिप्रेजेंटेशन। ठीक है। चलिए, हम एक एक के बारे में अब डिस्कस करते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं डेलिब्रेटिव फंक्शंस कौन कौन से होते हैं। इट मेक लॉज फॉर द कंट्री फॉर स्मूथ एडमिनिस्ट्रेशन। ये हमारे एडमिनिस्ट्रेशन के लिए, हमारी कंट्री के लिए लॉ बनाते हैं। क्यों, क्योंकि जो हमारा एडमिनिस्ट्रेशन है वो काफ़ी स्मूथ रन हो, बहुत ही स्मूथ तरीके से चले। ठीक है। अच्छे से चले, उसके लिए क्या करते हैं, ये लॉ बनाते हैं। ठीक है। इट प्रोवाइड्स अ प्लेटफॉर्म टू अपोजिशन टू स्क्रूटिनाइज द पॉलिसी ऑफ द गवर्नमेंट। देखो, अब ये एक प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करता है किसको, अपोजिशन पार्टी को। अपोजिशन को ये एक प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करता है जिसके थ्रू ये क्या करते हैं, ये अगर हमारी गवर्नमेंट है, उसने कोई मतलब गलत लॉ, कोई लॉ बनाया या कोई एडमिनिस्ट्रेशन लॉ बनाया, ठीक है, और वो उतने अच्छे से काम नहीं किया, तो उसको क्रिटिसाइज करने के लिए भी तो कोई चाहिए ना। ठीक है। तो क्रिटिसाइज करेगा या उसमें से गलती बताएगा, वो कौन बताते हैं, जनरली हमारे अपोजिशन बताते हैं। तो अपोजिशन को वो ये एक प्लेटफॉर्म देता है। ठीक है। अगर हमारी गवर्नमेंट की पॉलिसीज को स्क्रूटिनाइज करने के लिए, उसको सही बताने के लिए, या फिर कोई गलतियां बताने के लिए, या फिर उसको क्रिटिसाइज करने के लिए। ठीक है। इट पुश कंट्रोल ओवर द एग्जीक्यूटिव। अब ये पार्लियामेंट ही होता है जो कि हमारे जो एग्जीक्यूटिव है, ठीक है, उनको उस पर जो कंट्रोल करता है वो कौन होता है, वो हमारा पार्लियामेंट ही होता है। ठीक है। इट इज़ द चैनल ऑफ इंफॉर्मेशन। ये जो पार्लियामेंट है, ये जो भी मीटिंग्स होते हैं पार्लियामेंट की, ठीक है, इसको हम मतलब उसके अंदर जो भी इंफॉर्मेशन होती है ना पार्लियामेंट के अंदर, वो सारी की सारी ऑथेंटिक होती है, वो सारी की सारी एकदम सच्ची इंफॉर्मेशन होती है। ठीक है। द इंफॉर्मेशन इन द पार्लियामेंट इज ऑथेंटिक। ठीक है। इसलिए हम पार्लियामेंट को, जो भी बात होती है, जो भी डिस्कशन होता है, जो भी डिबेट होता है पार्लियामेंट के अंदर, वो जो इन्फॉर्मेशन होती है वो ट्रू इन्फॉर्मेशन होती है। इसलिए हम इसको बोलते हैं क्या, कि ये चैनल ऑफ इन्फॉर्मेशन है। ठीक है। जो भी डिस्कशन हुआ वो एक सच्ची डिस्कशन होती है। ठीक है। और वो एक ट्रू इन्फॉर्मेशन होती है। ठीक है।
इट डिस्कस द इशू ऑफ नेशनल इंपॉर्टेंस एंड पब्लिक इंपॉर्टेंस। ठीक है, ये किस इशू में बात करते हैं, डिस्कस करते हैं, डिबेट करते हैं, जो कि इश्यूज रिलेटेड टू नेशनल इंपॉर्टेंस एंड पब्लिक इंपॉर्टेंस। ठीक है, उन इश्यूज पे, उन टॉपिक्स पे ये लोग डिस्कस करते हैं, डिबेट करते हैं, और अल्टीमेटली अगर कोई लॉ लाना हो तो लॉ लेके आते हैं, उस इशू से रिलेटेड कोई भी सॉल्यूशन ढूंढना हो तो सॉल्यूशन ढूंढते हैं। तो ये इनका डेलिब्रेटिव काम है, डेलिब्रेटिव फंक्शंस ये हैं उनके। ठीक है, अगर हम बात करते हैं फंक्शन ऑफ रिप्रेजेंटेटिव के बारे में, ठीक है, तो ये क्या करते हैं, जो पार्लियामेंट है ना, वो हमारा एक तरीके से रिप्रेजेंटेटिव की तरह भी रिप्रेजेंट करता है लोगों, मतलब काफ़ी चीज़ों को रिप्रेजेंट करता है। ठीक है, जैसे कि इट रिप्रेजेंट द पीपल दैट इज डन थ्रू द लोकसभा। ठीक है, अब इसके अंदर एक लोकसभा होती है। ठीक है, मैं अभी आने वाले में बताऊंगा कि क्या क्या मिलके हमारा पार्लियामेंट बनता है। अभी आप ये समझो कि एक लोकसभा होती है जो कि रिप्रेजेंट करती है किसको, जो हमारे पीपल हैं, जो हमारे जो हमारे लोग हैं, जो हमारे लोकल पीपल है। ठीक है, उनको रिप्रेजेंट करता है। ठीक है, एक और इसके अंदर होता है, वो होता है हमारा राज्यसभा। ठीक है, वो किसको रिप्रेजेंट करता है, वो रिप्रेजेंट करता है हमारे स्टेट को। ठीक है, और इसके अंदर और भी कई सारे सेक्शन होते हैं जो कि रिप्रेजेंट करते हैं हमारे बहुत सारे सेक्शंस को, जैसे शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब, एंग्लो इंडियंस। तो इट रिप्रेजेंट द वेरियस सेक्शन लाइक द शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब एंड एंग्लो इंडियंस। ठीक है, तो ये जो हमारे माइनॉरिटीज है ना, उनको भी रिप्रेजेंट करते हैं वहाँ के जो भी मेंबर्स हैं, जो भी मिनिस्टर है पार्लियामेंट के अंदर, वो रिप्रेजेंट करते हैं इन सब सेक्शन को। ठीक है, चलिए हम बात करते हैं कि जो हमारा इंडियन पार्लियामेंट है वो किन किन चीजों से मिलकर बनता है। देखो, जो द इंडियन पार्लियामेंट कंसिस्ट ऑफ प्रेसिडेंट, काउंसिल ऑफ स्टेट जिसको हम बोलते हैं राज्यसभा, हाउस ऑफ पीपल जिसको हम बोलते हैं लोकसभा। अभी मैंने आपको पीछे बताया था ना, जो राज्यसभा है वो हमारा रिप्रेजेंट करता है किसको, वो करता है हमारे स्टेट को, और जो हमारा लोकसभा है वो रिप्रेजेंट करता है हमारे कॉमन पीपल को। ठीक है, तो जो हमारा पार्लियामेंट है वो हमारा तीन चीज़ों से मिलकर बनता है, एक हमारा प्रेसिडेंट, एक हमारा राज्यसभा, एक हमारा लोकसभा। ठीक है, ठीक है, दो प्रेसिडेंट इज नॉट द मेंबर ऑफ आइदर हाउस ऑफ द पार्लियामेंट, ही इज एन इंटीग्रल पार्ट ऑफ इट। देखो, प्रेसिडेंट क्या है, वो हमारा कोई भी मेंबर नहीं है। ठीक है, वो किसी का भी मेंबर नहीं है, दोनों में से किसी भी हाउस का मेंबर नहीं है, ना ही वो लोकसभा का है, ना ही वो राज्यसभा का है, बट लेकिन वो कौन है, वो हमारा इंटीग्रल पार्ट है हमारे पार्लियामेंट का। ठीक है, अब बेसिकली जो इसका प्रिंसिपल फंक्शन होता है ना हमारे पार्लियामेंट का, वो क्या होता है, टू मेक लॉज ऑन ऑल सब्जेक्ट इनोमरेटेड इन यूनियन एंड कॉन्करेंट लिस्ट and also in residuary subjects and in some case on state list subjects for the benefits of the country। देखो, हमारा जो मेन जो काम है पार्लियामेंट का, वो क्या है कि भाई लॉ बनाना किन किन सब्जेक्ट में, यूनियन लिस्ट के सब्जेक्ट में, कॉन्करेंट लिस्ट के सब्जेक्ट में। ठीक है, और किसी किसी केसेस में स्टेट लिस्ट के सब्जेक्ट में, अगर कुछ स्टेट्स चाहती हैं तो। ठीक है, किस लिए, फॉर द बेनिफिट ऑफ द कंट्री, कंट्री की बेनिफिट्स के लिए। ठीक है, बेसिकली देखो, जो लिस्ट होती है ना वो तीन टाइप की होती है, एक होती है यूनियन लिस्ट, एक होती है स्टेट लिस्ट, एक होती है कॉन्करेंट लिस्ट। स्टेट लिस्ट में स्टेट लॉ बनाते हैं, यूनियन लिस्ट में यूनियन लॉ बनाता है, और कॉन्करेंट लिस्ट में स्टेट भी बना सकता है और यूनियन भी बना सकता है, मतलब सेंट्रल भी बना सकता है। ठीक है, और एक और लिस्ट होती है वो सब्जेक्ट उनको और एक और लिस्ट होती है उसको बोलते हैं हम रेसिडुअरी लिस्ट। ठीक है, इसके अंदर वो सब्जेक्ट होते हैं जो सब्जेक्ट ना ही यूनियन लिस्ट में होते हैं, ना ही स्टेट लिस्ट में होते हैं, ना ही कॉन्करेंट लिस्ट में होते हैं। और रेसिडुअरी लिस्ट के अंदर जितने सब्जेक्ट है ना, उसके ऊपर अथॉरिटी किसकी होती है, सेंट्रल की होती है, सिर्फ और सिर्फ सेंट्रल बना सकता है उस पर लॉज। ठीक है, तो इतनी बात आपको समझ में, मेन फंक्शन क्या होता है, लॉज बनाना होता है इनका। ठीक है, अगर हम स्टेट लेजिस्लेचर की बात करें तो अब यहाँ पे है ना, देर इज नो यूनिफॉर्मिटी इन द ऑर्गेनाइजेशन ऑफ स्टेट लेजिस्लेचर। अब यहाँ पे क्या है ना कि जो स्टेट लेजिस्लेचर का जो ऑर्गेनाइजेशन है ना, इसमें कोई यूनिफॉर्मिटी नहीं है। ठीक है, जैसे वहाँ पे था ना कि भाई जो हमारा पार्लियामेंट है वो किस किस चीज़ों से बनता है, वो प्रेसिडेंट, लोकसभा एंड राज्यसभा। यहाँ पे स्टेट लेजिस्लेचर में हमारा कोई भी ऐसी यूनिफॉर्मिटी नहीं है। ठीक है, मोस्ट ऑफ द स्टेट्स हैव अ यूनिकैमरल सिस्टम while the other has a bicameral system। देखो, कई स्टेट है जो मैक्सिमम नंबर ऑफ स्टेट्स है ना, उनमें क्या है, उनमें यूनिकैमरल है, सिर्फ और सिर्फ एक ही हमारी असेंबली है। ठीक है, और कुछ स्टेट्स ऐसी हैं जिसमें बाइकैमरल सिस्टम है। ठीक है, अब बाइकैमरल सिस्टम वो कौन कौन सी स्टेट है, एट प्रेजेंट 6 स्टेट है हमारे कंट्री में जिसमें 2 हाउसेज है। ठीक है, वो 6 स्टेट कौन कौन से इंपॉर्टेंट है, पहला है आंध्र प्रदेश, दूसरा है तेलंगाना, तीसरा है यूपी, चौथा है बिहार, पांचवा है महाराष्ट्र, छठा है कर्नाटका। तो ये बहुत बार क्वेश्चन में आता है कि ऐसे कौन से स्टेट है जो कि जिसमें दोनों हाउस है, बाइकैमरल सिस्टम है। तो बाइकैमरल सिस्टम किस किस में, आंध्र प्रदेश एंड तेलंगाना, उत्तर प्रदेश एंड बिहार,
महाराष्ट्र एंड कर्नाटका, ये मैंने उसी तरीके से लिखा है। ये साउथ में हो गया, आंध्र प्रदेश और तेलंगाना साउथ में हो गया, उत्तर प्रदेश और बिहार सेंट्रल में हो गया, और आपका महाराष्ट्र एंड कर्नाटका थोड़ा सा वेस्ट की तरफ हो गया। ठीक है, तो ऐसे आपको याद करने में बहुत आसान रहेगा। ठीक है, एक और हमारे यहाँ स्टेट है जिसमें बाइकैमरल लेजिस्लेचर है, वो है हमारा जम्मू एंड कश्मीर। बट वो किसके अकॉर्डिंग है? वो उनका जो खुद का कॉन्स्टिट्यूशन है ना, उसके अकॉर्डिंग है। जो जम्मू एंड कश्मीर है उसका खुद का एक अपना कॉन्स्टिट्यूशन है, खुद का एक अपना फ्लैग है। जब मैं जम्मू एंड कश्मीर के बारे में पढ़ाऊंगा, उसका जो स्पेशल कॉन्स्टिट्यूशन स्पेशल आर्टिकल है उसके लिए, उसके बारे में जब मैं आपको बताऊंगा तब मैं आपको ये सब चीज़ें पूरे अच्छे से क्लियर करूंगा। ठीक है, तो 6 स्टेट कौन कौन सी है जिसमें 2 हाउसेज है, आपको पता चल गया। आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, उत्तर प्रदेश, बिहार, महाराष्ट्र एंड कर्नाटका। ठीक है, अब यूनिकैमरल की अगर हम बात करें तो यूनिकैमरल के अंदर सिर्फ और सिर्फ एक असेंबली आती है, वो है हमारी लेजिस्लेटिव असेंबली। ठीक है, जिसको हम बोलते हैं विधानसभा। ठीक है, एक ही हाउस आता है, वो कौन सा है? हमारा लेजिस्लेटिव असेंबली, या फिर जिसको हम बोलेंगे विधानसभा। अगर हम बाइकैमरल लेजिस्लेचर की बात करें जिसके अंदर 6 स्टेट आते हैं, मतलब 6 स्टेट के अंदर बाइकैमरल लेजिस्लेचर है, उसके अंदर 2 हाउस होंगे। ठीक है, एक होगा हमारा लेजिस्लेटिव काउंसिल, एक होगा हमारा लेजिस्लेटिव असेंबली। लेजिस्लेटिव काउंसिल को हम बोलते हैं विधान परिषद और लेजिस्लेटिव असेंबली को हम बोलते हैं विधानसभा। ठीक है, अब ये जो विधान परिषद होता है ना, ये हमारा एकदम जैसे हमारा सेंटर पे राज्यसभा होता है ना, बिल्कुल उसकी तरह ये काम करता है। ठीक है, राज्यसभा की तरह काम करता है। और जो हमारा विधानसभा है, ये हमारा किसकी तरह काम करेगा? ये लोकसभा की तरह काम करेगा। ठीक है, जो जो काम लोकसभा सेंटर में करते हैं वही काम विधानसभा स्टेट में करेगी, जो काम राज्यसभा सेंटर में करते हैं वही काम विधान परिषद हमारा स्टेट में करेगी। तो आपको अभी इतना ध्यान रखना है। ठीक है, अभी मैंने आपको इस लेक्चर में आपको पूरा ओवरव्यू दे दिया है कि हमारा स्टेट लेजिस्लेचर और पार्लियामेंट होता क्या है, क्या क्या काम करता है, कैसे कैसा होता है। और मैं अपने नेक्स्ट के लेक्चर में राज्यसभा, लोकसभा, विधान परिषद, विधानसभा, इनके बारे में मैं आने वाले लेक्चर्स में आपको बताऊंगा। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसलिए मैं इसको पार्ट्स में डिवाइड कर रहा हूँ। सो गाइज, थैंक यू। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगता है यार, तो प्लीज़ लाइक करो, अप्रिशिएट करो। ठीक है, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो। सब्सक्राइब करने में कुछ नहीं होता, सब्सक्राइब करोगे जो भी नई वीडियोस डालूंगा मैं आने वाले टाइम में, मैं जल्दी जल्दी वीडियोस डालूंगा। ठीक है, तो आपको सबसे पहले ही नोटिफिकेशन आ जाएगा और आप उसको तो जल्दी से देख सकते हो। एंड प्लीज़ यार शेयर करना मत भूलो यार, जितने ज़्यादा शेयर करोगे उतने ज़्यादा लोग देखेंगे यार, उतने ज़्यादा लोग इसमें जुड़ेंगे। और मैं आने वाले टाइम में बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें लेके आने वाला हूँ। ठीक है, सो गाइज थैंक यू, प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल। और हाँ, एक बात और मैं बोलना चाहता हूँ, अगर किसी को डाउट है या कुछ भी है तो मेरा ईमेल आईडी है sscbaba.help@gmail.com। आप उससे मुझे मेल कर सकते हो। मेरा एक फेसबुक पेज है SSC बाबा के नाम से, आप वहाँ पे मुझे मैसेज कर सकते हो डायरेक्टली। ठीक है, और प्लीज़ मेरा फेसबुक पेज को भी लाइक करो यार, क्योंकि उसमें मैं काफ़ी नई नई चीज़ें डालता रहता हूँ। ठीक है, तो मेरे फेसबुक चैनल को भी आप लाइक करो। सो गाइज थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर, ब्लेस यू।